अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काजी जवाद जमील और आप देख रहे हैं जे टॉक्स। अब आप सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज की जो वीडियो बन रही है ये बहुत ही एक मालूमाती वीडियो है। अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि आप किस किस्म का कारोबार करें तो एक कारोबार तो हम आपको अभी बताते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ वाली से आए हुए हमारे मेहमान मुसब शाहीन। तो आइए हम उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले तो उनसे ये पता करते हैं कि मुसब, आप पहले अपने कारोबार के बारे में बताएं कि आपका कारोबार है क्या। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया। मेरा जो कारोबार है वो है बेसिकली सब्लिमेशन प्रिंटिंग के हवाले से, और SCO2 मशीन होती है हमारी, इंग्रेविंग मशीन, उसको लेज़र कटिंग भी कहते हैं। और तीसरा जो हमारा काम है वो है PVC का। जो सब्लिमेशन है इसके हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि एक महलूल होता है जिसको किसी भी चीज़ के ऊपर गिरा दिया जाता है, उसका स्प्रे कर दिया जाता है, फिर वो खुश्क हो जाता है। फिर उसके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट की प्रिंटिंग कर सकते हैं जो कि आसानी से प्रिंट हो जाती है। मिरर प्रिंटिंग हम उसको कहते हैं। यानी आपने कोई भी चीज़ छापनी है तो पहले आप उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे, जब वो छपेगी तो वो सीधी होके आ जाएगी। और इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रोडक्शन चल रही है सब्लिमेशन की वो है चाइना में, और पाकिस्तान में भी इंपोर्ट की जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अपनी भी अब सब्लिमेशन प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है। मेरा उसी हवाले से वर्क है। अच्छा मुसब, ये बताएं, सबसे पहले ये बताएं कि किसी भी चीज़ का तैयार करना आसान होता है और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो उसे सेल करना होता है, और ये चीज़ होती है कि तैयार करना क्या है। एक बंदा अगर छोटे पैमाने पे कोई काम करना चाह रहा है और तो एक बड़े पैमाने पे काम है, तो बड़े पैमाने पे काम करने के लिए भी एक पहले कम से कम किसी चीज़ में दाखिल होना ज़रूरी होता है। तो अगर कोई छोटे पैमाने पे काम करना स्टार्ट कर रहा है, शुरू कर रहा है, तो उसके लिए क्या है, वो किस किस्म की प्रोडक्ट तैयार करे। और सबसे बड़ी चीज़ होती है फिर सेल। गो कि आप अपने कारोबार के हवाले से तो ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, मेरे ख्याल में मुनासिब भी नहीं होता, लेकिन इतना ज़रूर है कि कम से कम किसी नए बंदे के लिए थोड़ा सा एक उसको आगाही वो हो जाए कि किस तरह वो किस किस्म के प्रोडक्ट उसे तैयार करने चाहिए और आगे सेल करने के लिए उसे क्या तरीका अपनाना चाहिए। इस हवाले से जो सबसे बेसिक चीज़ है वो ये है कि आपका कस्टमर किस किस्म का है, आपकी मार्केट किस किस्म की है। अगर आप एक छोटे गांव में बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली आपका ऑफलाइन काम नहीं चलने वाला, ऑनलाइन चलेगा। हाँ, अगर आप किसी बड़े सिटी में हैं तो फिर आपका ये काम बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है, क्योंकि इस काम के लिए आपको जो है ना नए से नया फ़र्द मिलता है। आपके रेगुलर कस्टमर्स निस्बतन कम होते हैं क्योंकि इसकी प्रोडक्शन इस तरह की है। लेकिन रेगुलर आपके कस्टमर भी हो सकते हैं वो उस सूरत में जब आपकी कस्टमाइज्ड चीज़ें जो हैं वो इंतहाई कम कीमत की हों। तो और कस्टमर कैसे इंगेज किए जा सकते हैं, उसके लिए पहले नंबर पे जो चीज़ है वो ये है कि कोई भी कारोबार उस वक्त चलता है जब कस्टमर के हाथ में हो कि वो आपसे ये चीज़ अचीव कर सकता हो, आपसे ख़रीद सकता हो। और ये है ही कस्टमाइज्ड, यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर की तस्वीर है, कस्टमर का नाम है, मग के ऊपर, शर्ट के ऊपर, की चैन के ऊपर, टिफ़न के ऊपर, बॉटल के ऊपर, और इस किस्म की सैकड़ों प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर कस्टमर की अपनी तस्वीर वगैरह होती है या नाम वगैरह होता है। ये चीज़ है। और ये कारोबार किस तरह सेट किया जा सकता है उसके लिए मैं बिल्कुल आप लोगों को टिप दे देता हूँ बड़े खुले अंदाज में। वो ये है कि सबसे पहले आप लोगों के पास एक प्रिंटर होना चाहिए, 4 कलर प्रिंटर, और वो प्रिंटर आ जाता है अराउंड अबाउट 55,000 का आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास जो है जो मशीन होती है हीट प्रेस वगैरह की, उसका ख़र्चा आप लोगों का तकरीबन 1.5 लाख रुपए का है। कोई भी फ़र्द दुकान के सेटअप समेत ये काम 2 लाख रुपए में आसानी से शुरू कर सकता है। और अगर वो इसके ऊपर वर्क करे, इसको सोशल मीडिया के थ्रू चलाए या बैनर वगैरह लगाए, पैनाफ्लेक्स अपने सिटी में लगाए, तो वो बहुत अच्छे से लेके चल सकता है इसको बड़ी ही आसानी के साथ। अच्छा मुसब, हमें ये बताएं कि ये काम क्या यही मतलब 2 लाख 20 2.5 लाख में भी हो सकता है या इससे कम मतलब इन्वेस्टमेंट में भी हो सकता है? एक तो ये बताएं। दूसरा इसके ये बताएं कि जिस तरह हर काम को, कोई भी काम हो दुनिया में, उसे सीखने पे एक वक्त लगता है, किसी पे महीना लगता है, किसी पे साल लगता है, और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जैसे मतलब हेल्थ के मुताल्लिक लेकिन पूरी ज़िंदगी लग जाती है इंसान को सीखते हुए। तो मुझे ये बताएं कि इस काम पे बेसिक मतलब सीखने में और कुछ ताकि बंदा प्रैक्टिस शुरू करने लगे तो उसमें कितना वक्त लग सकता है एक बंदे को सीखने में? सबसे पहले तो ये इंसान के अपने ऊपर होता है कि वो कितनी दिलचस्पी से ये काम कर रहा है और उसको कितना वक्त दे रहा है। अगर एक शख्स इसको 2-2.5 घंटे दे तो ज़ाहिरी बात है उसको सीखते हुए कई माह ज़्यादा वक्त लगेगा। और अगर वो डेली बेसिस पे 6-7 माह प्रैक्टिस करे तो वो ये काम आसानी से कर सकता है। पहली चीज़ जो प्रैक्टिस करनी होगी वो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की करनी होगी। आप इलस्ट्रेटर सीखें या फ़ोटोशॉप सीखें या कोरल ड्रा सीखें, फ़ोटो एडिटिंग और वेक्टर डिज़ाइनिंग आपको आती हो
पहली चीज़। दूसरे नंबर पे जो मशीन का इस्तेमाल है, प्रिंटर का इस्तेमाल है, ये जो हीट मशीन का इस्तेमाल है, ये इसके लिए बेसिक वक्त जो है वो तो है 3 माह के अंदर इंसान आसानी से सीख जाता है, और फिर कुछ प्रैक्टिस होती रहेगी तो वो 6-7 माह के अंदर अंदर अपना अच्छा वर्क कर सकेगा। और जहाँ तक बात है कि 2-2.5 लाख रुपए से भी कम में कोई बिज़नेस शुरू हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए आप लोग पीवीसी का काम शुरू कर लें। स्कूल्स के जो कार्ड होते हैं, ठीक है, इस तरह आईडी कार्ड की जो रंगीन कॉपीज़ होती हैं या डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसके लिए आप लोगों को सिर्फ एक प्रिंटर की ज़रूरत होती है, एक लैमिनेटर की ज़रूरत होती है और पीवीसी कार्ड कटर की ज़रूरत होती है। और ये आपकी तमाम चीज़ें कुल मिला के 60 से 70 हज़ार रुपये में आ सकती हैं। अगर आप ये कर सकते हैं तो ये करें। और अगर आप सब्लिमेशन भी नहीं करना चाहते, हमारा चूँकि लेज़र का भी काम है और हमारा सब्लिमेशन का भी काम है और पीवीसी का भी, आप सिर्फ लेज़र मशीन का काम करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा काम है। उसके अंदर ना आपको प्रिंटर की ज़रूरत है, ना सब्लिमेशन की किसी और मशीन की ज़रूरत है। उसके अंदर सिर्फ आपको CO2 लेज़र मशीन की ज़रूरत है, जो इस वक्त 2 लाख के करीब की आ रही है, तो आप उससे भी काम शुरू कर सकते हैं। और ये काम ख़वातीन भी कर सकती हैं, वो अपने घर बैठ के ये तमाम चीज़ें ऑनलाइन कर सकती हैं। वो ऑर्डर लें, बनाएं और डाक के ज़रिए भेज दें। ये बहुत अच्छा काम है, ख़ास तौर पर ख़वातीन अगर ये करें, क्योंकि उनकी मार्केटिंग स्किल जो होती है वो मेरे ख्याल में कहीं ज़्यादा होती है हमसे। मुसब शाहीन, वक्त देने का शुक्रिया और इस हवाले से गुफ्तगू करने का भी आपका बहुत शुक्रिया। खैर, ये आज की वीडियो बहुत ही मालूमाती है। अगर कोई बंदा बेसिक कारोबार को शुरू करना चाहता है तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वीडियो के बिल्कुल हेल्प भी कर सकते हैं। मुसब हमारे दोस्त हैं, जब भी जिसका भी जी चाहे ये हर तरह की मालूमात के लिए, हेल्प के लिए आप हाजिर रहेंगे। और मुझसे जिस किस्म की हेल्प चाहिए होगी मैं भी इंशाल्लाह तैयार रहूँगा। मैं आपकी वीडियो की विसातत से एक ऑफ़र भी देना चाहूँगा। जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 50-60 हज़ार रुपये भी एक बेसिक सेटअप के लिए नहीं खर्च कर सकते, तो हमारा एक रीसेलिंग प्रोजेक्ट है, वो हमारे साथ रीसेलिंग करके माहाना 20-30 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। और ख़वातीन ये ज़्यादा काम कर सकती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो कर भी रही हैं। तो अगर आपकी उससे कोई आएगा, कॉन्टैक्ट से कोई आएगा, तो यकीनन हम उसके साथ ज़्यादा ताउन करेंगे। ये तो मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा हो गया इस हवाले से अगर बात की जाए तो। खैर, बहुत शुक्रिया मुसब आपका, बहुत शुक्रिया शम्स भाई, आप सबका शुक्रिया। हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।